Welcome to this video. Today topic is about coordinate geometry. Before I start the lesson, kindly subscribe to my channel. Okay, first of all, we will understand what is a coordinate. देखिए जैसे कभी भी ग्राफ में जब हम किसी भी पॉइंट को ऐसे प्लॉट करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये जैसे आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये पॉइंट 2 है, ये आपका ये जो है 3, तो ये पॉइंट मैंने मार्क किया है 2 3 है और ये जो पॉइंट है ये पी है। अब देखिए जो पॉइंट पी है ये 2 3 है। 2 3 का मतलब ये है कि इस ओरिजिन से ये हॉरिजेंटल जो इसका डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है। तो अब ये जो 2 3 है ये इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं कि जो पॉइंट पी है वो इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, हॉरिजेंटली और फिर वर्टिकली। तो ये है कोऑर्डिनेट और जियोमेट्री। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हियर आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स ए एंड द पॉइंट बी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2 एंड y2। अच्छा, अब हमने ए और बी का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है कि डी ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब जो एक्स वैल्यूज हैं x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस फिर जो y की जो वैल्यूज हैं y2 माइनस y1 होल स्केयर है और फिर इन सब का जो है वो स्केयर रूट है। तो ये जो होगा ये ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला कह लें या इसका जो लेंथ भी, टू वर्ड वो यूज करते हैं, या वो आपसे कहेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी कहेगा या वो कहेगा लेंथ ऑफ ए बी। तो दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम ही है। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला आपने याद रखना है और इसको आपने अप्लाई करना है। एक तो इसका कह लेंगे ये है आपका फॉर्मूला नंबर ना 1 है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड जो आपसे इस टॉपिक में जो क्वेश्चन वो कह सकते हैं दैट इज द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कि इन दोनों जो पॉइंट ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है। तो सेम वही पॉइंट्स ए और बी को फिगर पे आप देख लें और इसका जो फॉर्मूला है कि जो x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा है और फिर y1 प्लस y2 ओवर 2 और फिर आपने इस ब्रैकेट में जो आपकी राउंड ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, आपने इसमें इसको क्लोज करना होता है कि x की वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय 2, फिर y की जो वैल्यूज है उनका सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके स्टार्टिंग के जो टू फॉर्मूलाज हैं, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड ही है द फॉर्मूला ऑफ द मिड पॉइंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट जो है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट और स्लोप। इन सम बुक्स आपको ग्रेडियंट का वर्ड मिलता है और कुछ बुक्स में वो आपको वर्ड स्लोप का भी वो दे सकता है। अच्छा, अब इसमें देखें ये 3 4 4 फिगर्स मैंने आपके सामने लिखी बनाई हैं। तो इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इससे स्टार्ट करना है अगेन कि देयर आर 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आप ये है और एक सेकंड पॉइंट हमारा ये है। तो इनका जो उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 x2 y2 है। अब जो स्लोप बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स की जो स्टीपनेस है कि इस पॉइंट से सपोज आप कहें कि सर ये पॉइंट ए है और सर ये जो पॉइंट है ये बी है। तो देखें ए से बी की जो स्टीपनेस है इसी को हम कहते हैं कि ये उसका ग्रेडियंट है, ठीक है, और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल एम से करते हैं और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये आप जरा देख लें कि जैसे ये आपको टू फिगर्स हैं, जैसे ये पॉजिटिव स्लोप की बात हो रही है कि अगर आपने इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे आपने आना है। जैसे डिफरेंट सिटीज में जो फ्लाई ओवर्स बने होते हैं, तो पहले हॉरिजेंटल रोड पे आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं
तो जैसे ही फिर आप फ्लाईओवर के पास आते हैं, फिर आपकी जो पोजीशन है वो देखें, ये 2 फिगर से आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप इस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो और इस पॉइंट पे टॉप पे आप आते हैं, तो इस तरह की जो डायरेक्शन में जो स्लोप आपको मिलता है, उसको उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। और सिमिलरली जब आप फिर इस पॉइंट से डाउन आ रहे हैं इस पॉइंट तक, तो फिर ये जो हमारा जो स्लोप है दैट विल बी अ नेगेटिव स्लोप है या नेगेटिव ग्रेडियंट है। ओके, अब जैसे यहाँ में एक आइडिया क्या है कि स्लोप क्या है, राइज ओवर रन है। ठीक है, कि ये जो स्टार्ट की मैंने फिगर आपको बनाई थी आपके लिए, तो इसमें ये देखेंगे, ये देखना होता है कि इसका राइज कितना है, ये कि ये अगर ए से ही अगर हॉरिजेंटली भी चल रहा होता, अब ए से अगर ये स्टीपनेस ना होती, हॉरिजेंटल सपोज रोड ही होती, तो हम ऐसे ट्रेवल कर रहे होते। लेकिन हम तो ऐसे ट्रेवल नहीं कर रहे, हम तो देखें इसमें स्टीपनेस है, हम ए से बी पे ऐसे जा रहे हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है राइज ओवर रन का भी है कि आपने कितना राइज किया और फिर आपने ए से कितना रन किया। तो राइज डिवाइडेड बाय रन जो है वो भी स्लोप या ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जैसे द स्टीपनेस ऑफ द लाइन है। तो राइज क्या होता है, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई है, और जो रन है वो चेंज इन एक्स है। कि y की जो वैल्यूज में जो डिफरेंस है, y2 - y1 जो लिखा है ये वाला, तो ये चेंज इन y है। और चेंज इन x का मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज में क्या चेंज आई है, तो x2 माइनस जो x1 है, तो ये जो है फॉर्मूला। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इस फॉर्मूला को यूज करना चाह रहे हैं, या सम टाइम ये होता है सिंपल राइज ओवर रन करके भी यू कैन गेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। मैथमेटिकली वही जैसे फॉर्मूला है y2 - y1/x2 - x1 है। और जो x1 y1 x2 y2 क्या है, उन जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है कि ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपसे 2 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। एक तो आपका ये वाला है y2 - y1/x2 - x1, और फिर सेकंड आपका ये फॉर्मूला है राइज ओवर रन। ठीक है, हम इसको दोनों जो फॉर्मूलाज में से डिपेंड करता है कि किसकी वर्किंग इजी है, हम उनको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और फिर हम इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिस्टेंस, द मिड पॉइंट एंड द ग्रेडियंट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी है। अच्छा जी, आपने 3 जो है ना आंसर्स प्रोड्यूस करने हैं। डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है और ग्रेडियंट है। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू, नाउ वी नो द फॉर्मूला, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square है, and then there is a square root. So this is the distance formula. ओके, अब जो पॉइंट ए और बी है, तो आप अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सर x1 है, ये सर y1 है, और ये जो पॉइंट है ये x2 है और ये y2 है। जब आप टॉपिक को स्टार्ट में लर्न कर रहे हैं, तो आप बेशक ये x1 y1 ऐसे आप ना लिख लिया करें। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर बेशक आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नो पुटिंग द वैल्यूज हैं। अब x2 जो है वो आपका 3 है, माइनस x1 जो है ये -1 है। क्लोज द ब्रैकेट करें और फिर स्केयर को जरूर लिखिएगा, प्लस अब y2 इज 2 माइनस y1 is again 2. Close the bracket, write square, and then the whole square root. Okay, 3, now minus minus plus 1 whole square, and here we will write 2 minus 2 is 0. So 0 square and then whole square root. 3 plus 1 is 4 square है, और 0 का स्केयर वो तो 0 ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चॉइस आपकी है, यू कैन टेक 4 का स्केयर 16 है, तो फिर उसका स्केयर रूट कर लें, या ये स्केयर और स्केयर रूट जो है दे विल कैंसिल ईच अदर। सो योर आंसर जो होगा 4 यूनिट्स है।
अब ये यूनिट्स का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, किलोमीटर्स में है, तो जो भी होगा आप उसकी जो यूनिट है वो साल लिख लीजिए। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, अब जो सेकंड है द मिड पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला किया है कि मिड पॉइंट सर जो होता है दैट इज x1 प्लस x2 है, यहाँ प्लस से याद रखिए, ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 है, तो यहाँ पे प्लस होगा, मिडल का साइन जो है। ओके जी, x1 इज -1, x2 जो है वो 3 है और ओवर 2 है। सिमिलरली जो y1 इज 2, y2 is also 2 over 2, close the bracket, 2 by 2, and here we have 4 by 2. अब after the simplification our answer is 1 comma 2. So this is the midpoint of AB. ओके जी, अब फाइनली इसमें ये द ग्रेडियंट ऑफ द 2 पॉइंट्स है। Now we know the formula, gradient जो है it is denoted by small m, and the formula is y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, अब y2 is 2 minus y1 is 2 over x2 is 3 minus minus 1. ओके जी, 2 minus 2 जो है वो 0 है, और माइनस माइनस प्लस करेंगे 3 प्लस 1 जो है ये आपका 4 आ जाएगा। सो ग्रेडियंट जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो m की वैल्यू 0 है, और याद रखिएगा जिसका ग्रेडियंट 0 होता है वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। ये जो भी लाइन ये x एक्सिस के जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, उसका जो ग्रेडियंट है वो 0 होता है। तो एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ओके जी, नो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फाबेट है a। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p एंड q इज 9 यूनिट्स, कि उनका जो डिस्टेंस है वो उसने बता दिया है वो है 9 यूनिट्स है, और हमने यहाँ पे जो a है उसको हमने फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड है तो बड़ा इजी है, आपको आइडिया हो जाएगा। सर आई हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नो, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 minus x1 whole square and plus then y2 minus y1 whole square and then whole square root. Okay, now the distance is 9. You can see here you are given the value. So write 9 over here, and then x1 or x2 है, so you can write x1 y1 and it is x2 y2. ओके, x2 जो है वो आपका a है माइनस x1, तो it is -3. So just you can use the square bracket as well, whole square, plus ओके जी, नाउ y2 minus y1, तो ये -14 है, और फिर आपका ये ब्रैकेट लिखें आप और उसका स्क्वायर रूट जो है वो जरूर लिखिएगा। ओके जी, अब 9 इज इक्वल टू, नाउ इट विल बी a plus 3 whole square, then plus, now it is -5 plus 14, and then whole square, and then write the square root of this one. Okay, 9 is equal to, now a plus 3 whole square. Now plus -5 plus 14 will be 9, and this is square. Now you have to expand the square of this one. यहाँ पे गलती ना करिएगा कि square और square root को आप cancel करना शुरू कर दें, because you have a sign of plus between these two. तो अगर यहाँ प्लस माइनस होगा तो आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ओवर हियर। अब a plus 3 होल स्क्वायर है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पे आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है
हमने उसको यहाँ अप्लाई करना होता है जब भी किसी भी ब्रैकेट का स्केयर हो, और 9 स्केयर जो है वो 81 है। एंड देन टेक दिस। Okay, simplify this one. You will get a square plus 2, 3, the 6a plus 9 plus 81 and then whole square root. Okay, now one more step we can do. 9 is equal to a square plus 6a plus 90 and then there will be a square root. So that's it है, ये आप इसको इतना ही आप सिंप्लीफाई कर सकते थे. Now we have to remove the square root sign. So we will take the square on both sides. So taking square on both sides. So we will have 9 का जो square है वो 81 है, और square root will cancel each other. So we will have this a square plus 6ab plus 90. Now shifting 81 to this side. So 0 is equal to a square plus 6a plus 90 minus 81. So a square plus 6a plus 9. Okay, now it is a quadratic equation hai, so we have to make the factors. So using the midterm breaking method, factors of 9 are 3 times 3 hai. So we can write this one as 0 is equal to a square plus 3a प्लस 3a प्लस 9 है, ठीक है ना. 9 के ये फैक्टर्स हमने डिसाइड किए हैं. 3 टाइम्स 3 जो है वो 9 होता है, और 3 और 3 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 6 है. तो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड. ओके जी, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप a is common, so a plus 3. Similarly, from the second pair 3 is common, it is a plus 3. ओके, अब a प्लस 3 इज कॉमन है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो टेक वन ब्रैकेट एज कॉमन एंड देन a प्लस 3 जो होगा आपने उसकी सेकंड ब्रैकेट जो है वो बना लेनी होती है. ओके जी, अब देयर आर टू ब्रैकेट्स हैं, तो सेपरेटली पुटिंग देम इक्वल्स टू 0. तो अब यही हम कर लेते हैं कि ये सर जो a प्लस 3 जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको आपने 0 पुट किया, तो a की जो वैल्यू है वो -3 है. सिमिलरली अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसका भी यही आंसर होगा. सो ए जो है वो हमारा -3 है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो गई है, सेम है, तो आप इसमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिएगा. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m. अब m जो है आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है. ये जो है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है. कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ऑन दी सेम लाइन, ऑन दी सेम लाइन, कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना जो एक ही लाइन पे लाए करते हैं, जैसे एक आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दे आर ऑन द सेम लाइन है. सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. तो मैथमेटिकली इसका क्या आप लिखेंगे, याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनका ग्रेडियंट्स जो होता है वो सेम होता है. तो अगर आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो जो ए बी का जो ग्रेडियंट होगा वो इक्वल होगा बी सी के. ए सी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है. तो हम ये करते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है, यू कैन से सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सर बी है, ये पॉइंट सी है. सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी कि सर जो ग्रेडियंट ऑफ ए बी है वो सर इक्वल होगा ग्रेडियंट ऑफ बी सी के, अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स. अब m जो है वो ग्रेडियंट है, ठीक है, स्मॉल m. अब फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1. अब आपने पहले इन दोनों को फोकस करना है, ये वाला a और b को है. तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. अब मैं लिख नहीं रहा, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब है ग्रेडियंट ऑफ बी सी है. नाउ यू विल कंसिडर दीज टू पॉइंट्स, ये वाले बी और सी को आप देखें. अगेन है y2 माइनस y1
over x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। जरा x1 y1 की जो पोजीशनिंग है वो बड़ा ध्यान से देखिएगा, मिक्स अप ना कर दीजिएगा। It will be minus 4 over minus 7 is equal to, it is 2m plus 3 over 8 plus 2. अच्छा, ये this minus और ये minus cancel, so 4 by 7 is equal to 2m plus 3 है, और 8 plus 2 जो है it is equal 10. Just cross multiply like this one. So you will have 7 times 2m plus 3 is equal to 10 times 4. So multiply inside, 14m plus 21 is equal to 40. Taking 21 to the other side, so 14m is equal to 40 minus 21, and it is equal to 19. So m is equal to 19 by 40. अब कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिक्स नंबर में कर लें या डेसिमल में कर लें। तो 1/5/14, सो ये इसका जो है ये आंसर होगा। अगर आपने डेसिमल में करना है इट्स ओके फाइन, वो भी कर सकते हैं। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 3 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if 3 5 is the midpoint, इसमें जो की वर्ड है वो मिड पॉइंट है, of the line joining A and B, find the value of P and Q है। हमने P Q फाइंड करना है और ये मिड पॉइंट की बात हो रही है। इट मीन्स कि आप रिकॉल करेंगे जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो वाला। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला में यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ये पी टी जो है ये पॉइंट के लिए, as we know the formula, x1 plus x2 over 2, कॉमा y1 plus y2 over 2 है। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, हम स्टार्ट में हम इसको डिस्कस कर चुके। ओके, अब मिड पॉइंट देखिए ऑलरेडी हमें गिवन है, ये 3 5 सर इसका मिड पॉइंट है, तो राइट 3 5 ओवर हियर इज इक्वल टू, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका मिड पॉइंट है। अगेन फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट x1 y1 एंड x2 y2। ओके जी, अब x1 जो है वो आपका -3 है, प्लस x2 जो है वो p है, और ओवर 2। सिमिलरली y1 इज 7, y2 जो है वो q है, और ओवर 2। ओके, अब देखिए दीज 2 पॉइंट्स आर इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो आप इनको 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट और ये जो फर्स्ट है, मेक एन इक्वेशन के 3 इज इक्वल टू -3 प्लस p ओवर 2, और सिमिलरली जो ये जो सेकंड है, इसको आप इस सेकंड के इक्वल कर दें और मेक दी सेकंड इक्वेशन। तो ये है 7 प्लस क्यू ओवर 2 है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा है। अब टेक 2 टू दिस साइड, 2 3 द 6 इज इक्वल टू -3 प्लस p है, और 6 प्लस 3 इज इक्वल टू p, सो 9 जो है इज इक्वल टू p है। इट इज द फर्स्ट आंसर। Similarly, cross multiplication will give us 10 is equal to 7 plus q. अब taking 7 to the left hand side, so q is equal to 3 है। So these are the values of p and q. Okay, up in this video, we have learned 3 main formulas. Number 1 was the distance between 2 points, or we can say the length of AB, और उसका जो फॉर्मूला हमने किया। सेकंड था कि व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, और जो थर्ड है द ग्रेडियंट है और स्लोप है। ठीक है, दोनों वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। और इसमें एक वर्ड था कोलिनियर का। कोलिनियर, ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं
वो सारे के सारे कुलीनियर होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। तो आपने उनके जो ग्रेडियंट्स हैं, स्लोप्स हैं, उनको आपने इक्वल करना है और इक्वेशन बन के आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। So that's it for today. Thank you for watching this video.